नमस्ते, वेलकम टू डिविनिटी विद कृतिका। आज हम टैरो के थ्रू चेक करेंगे कि ये नया साल 2025 हम सबके लिए कैसा रहेगा, क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है ये नया साल। अगर आप अपना ज़ोडिक साइन या सन साइन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से नहीं जानते हैं तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बर्थ डेट मार्च 21 से लेके अप्रैल 19 के बीच में होती है तो आपका सन साइन है एरीज यानी मेष। आपकी बर्थडे अगर पड़ती है मई 21 से लेके जून 21 के बीच में तो आपकी राशि हुई जेमिनाई यानी मिथुन। अगर आप चाहें तो इस शीट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आप अपने साथ साथ अपने घर वालों का भी सन साइन के हिसाब से ये साल कैसा रहेगा चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सैजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए ये साल 2025 कैसा रहेगा। एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द फूल कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है आपके लिए। तो ये तो क्लियर है कि आप इस साल जो भी विश कर रहे होंगे वो डेफिनेटली पूरी होगी। आपकी विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। स्पेशली अगर किसी लव्ड वन को आप चाह रहे हैं कि कोई आपकी लाइफ में आए तो वो भी पूरा होता हुआ दिख रहा है। कई जगह आपको टीम वर्क के साथ आपके काम बहुत सारे पूरे होंगे। लोग आपके साथ कोलैबोरेट करेंगे, आपको साथ देंगे, आपकी को गाइड करेंगे। इनफैक्ट वहाँ पे दिख रहा है कि आपकी जो स्पेशलिटी है या आपका जो एक्सपर्टीज़ है वो लोग समझ पाएंगे, वो एक्सेप्टेंस होगी। पर एट द सेम टाइम देखिए, जब क्या होता है ना कि जब आप में कुछ खासियत होती तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपकी तरक्की से, जो आपकी जब आप ऊपर उठ रहे होते हो, बढ़ रहे होते हो तो उससे जलने लगते हैं। तो मुझे वो चीज़ भी कहीं ना कहीं नज़र आ रही है कि कुछ लोग आपसे जलने लगेंगे। ईगो क्लैशेस मुझे होते हुए डेफिनेटली दिख रही है। साथ साथ प्रोफेशनल एरिना में मुझे दिख रहा है कि आप जो भी करने के लिए प्लान कर रहे होगे वो सक्सेसफुल होगा। मॉनेटरी ये साल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और इसलिए किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ साथ ये चीज़ क्लियरली विजिबल है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है। और अगर कुछ ऑब्स्टिकल्स आएंगे भी तो लाइक अ किंग आप उनको ओवरकम कर पाएंगे। और आप इसलिए भी ओवरकम कर पाएंगे क्योंकि आप ना इमोशनली केवल नहीं सोचेंगे, आप बहुत रैशनल पर्सन है, आप बहुत इंटेलिजेंट है। तो आप ना स्ट्रेटेजाइज करके एक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के जैसे काम कर पाएंगे। जब ये क्वीन होती है तो ये केवल, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल वो नॉन इमोशनल पार्ट पे नहीं फोकस कर रही होती है। वो इमोशनल है लेकिन वो रैशनल ज़्यादा है, वो प्रैक्टिकल ज़्यादा है। बट दैट डजंट मीन कि अपने लव्ड वन को आप इग्नोर कर दोगे या फिर जो आपके नियर एंड डियर वन है आप उनका साथ डेफिनेटली दोगे। मुझे ट्रैवल दिख रहा है, किसी स्पेशली हिल स्टेशन वगैरह की तरफ आप जाते हुए दिख रहे हो मुझे। और हो सकता है आप इस साल ना कोई अपनी लाइफ में एक पेट लेकर आओ। इट कुड बी अ डॉग, इट कुड बी अ कैट, इट कुड बी अ रैबिट, आई डोंट नो, लेकिन डेफिनेटली कोई ना कोई पेट आ रहा है। साथ साथ ये कार्ड इस साल 4 ऑफ वॉन्ड्स का है जो कि शो करता है कल्मिनेशन। जो भी आपने पिछले साल काम उठाया था, बीड़ा उठाया था कंप्लीट करने का, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। कल्मिनेशन की एनर्जी दिख रही है। ओवरऑल बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है। साथ साथ इट्स ऑल्सो पॉसिबल 4 ऑफ वॉन्ड्स के कारण कि आपके घर में कहीं ना कहीं शादी हो। शादी के साथ साथ गुड न्यूज़, प्रेगनेंसी वगैरह भी हो सकती है। स्पेशली अगर कोई लोग कंसीव करने की कोशिश कर रहे थे तो वो गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है।
एट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आया है, विच इज़ इंडिकेटिव कि आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ अपनी लाइफ में करने की जब ट्राई कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्लो डाउन होइएगा। एकदम से हर चीज़ में अगर आप अपने को इन्वॉल्व करेंगे तो मैनेज नहीं कर पाएंगे, वैसे मत करिएगा। थोड़ा सा रुकिएगा, इवैल्यूएट करिएगा सिचुएशंस को, रीसेट करिएगा एक तरीके से अपने आप को, और अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करते हुए आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है ये चीज़ आपको इवैल्यूएट करनी पड़ेगी। एस ऑफ सॉर्ड्स यही बोल रहा है, अपनी प्रायोरिटीज़ को डिसाइड करने के बाद प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड करिए और फिर एग्जीक्यूट करिएगा, क्योंकि ब्लेसिंग्स तो आपको बहुत है। ओ माय गॉड, आपकी रीडिंग में मेजर आर्काना आए हैं, 2 मेजर आर्काना आए हैं, एक तो द फूल था और दूसरा है डेथ। तो डेथ बहुत क्लियरली शो करता है, डेथ और रीबर्थ। लेट मी बी वेरी क्लियर, ये डेथ और रीबर्थ है। तो कुछ बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। मैंने जैसे बोला ना, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्वियसली बच्चा आता है या शादी होती है तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होता है लाइफ पे। ऑन टॉप ऑफ दैट मैंने ये भी आपको बोला ना कि अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं तो यू कैन गो फॉर इट, और वो भी बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी में आपके लिए दिख रहा है। आइए और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं ऑरेकल कार्ड्स के थ्रू। डिवोशन, डिसीट, स्टार्टिंग ओवर, इंटेलिजेंस। ओके, तो मैंने जैसे आपको एकदम स्टार्टिंग में बताया था, देखिए सब कुछ कैसे ना सिंक्रोनाइज करता है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था ना कि आपकी विद्वता को, आपकी इंटेलिजेंस को, आपकी एक्सपर्टीज को, है ना, लोग इंटेलिजेंस को लोग मानेंगे। आप कोई, आप की ना इंटेलिजेंस छुप नहीं सकती, सबको पता चलेगा कि एक्चुअली में किसको काम करना आता है, किसने इस चीज़ में मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है। तो वो इंटेलिजेंस जो है ना सबको विजिबल होगी। पर क्या होता है जब ये इंटेलिजेंस विजिबल होती है, आप जब शाइन कर रहे होते हो एज अ सन, तो कुछ लोग होते हैं जो आपसे जलने लग जाते हैं। तो वो चीज़, वो एनर्जी है, वो वाली एनर्जी जो है ना डिसीट। देखिए 5 ईगो क्लैशेस की एनर्जी जो मैंने बोला, लोग आपसे जलेंगे, उसके साथ ही डिसीट की एनर्जी आ रही है। बट पता है द बेस्ट पार्ट इज कि आप इस सब चीज़ों के बावजूद जो है ना, यू विल बी डिवोटेड टू योर वर्क। आपको कोई हिला नहीं सकता उस चीज़ से। जो आपने एक बार जो सोच लिया, आप जिस चीज़ के प्रति 100% डेडिकेशन है वो आप करके रहोगे। नो वन कैन पुट यू डाउन। तो वो एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है जो कि आपके में दिख रही है। साथ साथ यू हैव दैट एबिलिटी कि अगर कोई मुझे कितना भी गिरा दे, आई कैन स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। और वो जो नेवर से डाई एटीट्यूड है ना आपका, वो आपसे कोई कुछ भी कर ले छीन नहीं सकता। तो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स विच इज़ देयर फॉर यू इन दिस ईयर। और इसीलिए आपके लिए ये ईयर बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव होगा। देखा आपने कैसे सिंक्रोनाइज कर रहा है, यहाँ पे स्टार्टिंग ओवर की एनर्जी है और यहाँ पे डेथ और रीबर्थ की एनर्जी है। तो भले ही कोई आपको कितना भी हार्म करने का प्लान कर ले, वो ये कर नहीं पाएगा, क्योंकि आप में वो एबिलिटी है रीस्टार्ट करने की, फिर से कुछ भी हो जाए गिर के खड़े होने की। तो ये एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है आपके लिए। साथ में आपके लिए एनर्जी जो आई है वो है अलाइन योरसेल्फ। सीधी सी बात है, कई बार वी नीड नॉट वरी अबाउट व्हाट अदर्स आर सेइंग। हमें क्या चाहिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या हमें चेंज करना है या फिर केवल इसलिए चेंज करना है कि लोग कह रहे हैं। तो ये चीज़ आपको इवैल्यूएट करनी पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कि आप टाइम के साथ ये चीज़ खुद ही समझ जाएंगे कि आपको चेंज करने की ज़रूरत है कि नहीं। दूसरों की बातों में आके हमें चेंज नहीं होना है। अगर टाइम की ज़रूरत है तो चेंज करेंगे। नई चीज़ सीखनी है, अपने आप को और एग्यूमेंट करना है, अपग्रेड करना है, तो डेफिनेटली चेंज करेंगे। लेकिन
केवल क्योंकि कोई हमसे जल रहा है, उसको हमारे से ईगो क्लैशेस है, तो मैं अपने आप को चेंज नहीं करूँगा. सो दैट इज समथिंग विच द कार्ड्स आर सेइंग. यू शुड अलाइन योर सेल्फ टू योर लाइफ. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. मैं एक कार्ड निकालना चाह रही थी, लेकिन यूनिवर्स तो आपको 2 कार्ड्स की गाइडेंस देना चाह रहा है. तो इधर आपके लिए आ रहा है कि यू नीड टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द चेन्स. लोग क्या कह रहे हैं आपके बारे में, उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, उस पर ध्यान नहीं देना है. योर फोकस शुड बी यू. केवल आपको अपने आप पे फोकस करना है, अपनी एनर्जीज पे फोकस करना है. और उन लोगों के पीछे आप क्यों पड़े हुए हैं? वाई आर यू क्लिंगिंग ऑन टू देम? वैसे लोग जो आपका भला ही नहीं चाहते, आपको ऊंचा उठते हुए देख नहीं सकते, आगे बढ़ते हुए देख नहीं सकते, उनको छोड़ दीजिए. लाइफ में आपको अलाइन करना पड़ेगा न्यू टाइम्स के साथ. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो एनर्जी आपके लिए आ रही है. साथ साथ देखिए, बार बार ये चीज़ आ रही है कि आप अपने आप को दूसरों के लिए मत बदलिएगा. और इस साल आपको कुछ ऐसे टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ से दूर करना पड़ेगा. यू विल हैव टू ड्रॉ दैट बाउंड्री. ज़रूरी है कि वो आप बाउंड्री ड्रॉ करो और सामने वाले को आईना दिखाओ कि वेयर इज़ योर प्लेस. आपको सामने वाले को अगर नहीं खुद से समझ में आ रहा, तो आपको वो चीज़ उसको समझानी पड़ेगी कि नाउ एनफ इज़ एनफ. एनीवेज, आइए देखते हैं आपकी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ या लव लाइफ में ये साल कैसा रहने वाला है. डोंट मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन गिल्ट. गिल्टी होके डिसीजन मत लीजिए. इनफैक्ट अगर आप चेंज होना चाह रहे हो तो इसलिए मत चेंज हो क्योंकि सामने वाला चाह रहा है, या फिर चेंज होने के बाद दुखी फील होना, गिल्ट फील करना, दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए. तो आप चेंज करिए, या जो जो भी डिसीजंस आप ले रहे हैं उसमें जो आपका मन करे, जो आप सोच रहे हो, या फिर जो चीज़ में आपको खुशी मिले इस साल, वो चीज़ करिएगा. ना कि दूसरों की खुशी के लिए आप जो बहुत बार ऐसे काम करते हो जो सामने वाले को खुशी दे रहा हो, भले ही ओके फाइन आई विल एडजस्ट, मैं कर लूँगा मैनेज, वो वाली चीज़ मत करिए. इसलिए यू नीड टू मेक एंड ड्रॉ बाउंड्रीज. आपको गिल्ट में आके चीज़ें नहीं करनी है, आपको अपनी खुशी के लिए करना है. दूसरे को ठीक है, खुशी देना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी खुशी कॉम्प्रोमाइज़ कर दूंगा. और द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट इज़, कई बार ज़रूर हम समझ नहीं पाते हैं कि कैसे करें, क्या करें. तो बेस्ट वे फॉर इट इज़ कि कोई भी चीज़ जल्दबाजी में मत करिए, थोड़ा सा वेट करिए. एनर्जीज अलाइन होने चाहिए दीजिए. अलाइन योर सेल्फ टू द लाइफ, अलाइन होने दीजिए, वेट करिए. यू विल गेट द हिंट फ्रॉम द यूनिवर्स, यू विल गेट द आंसर्स योर सेल्फ. अपने आप आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी. जल्दबाजी मत करिए. दैट इज़ वन थिंग विच इज़ वेरी क्लियर, वेरी वेरी क्लियर. और क्रिटिसिज्म को भी वैसे ही एक्सेप्ट करिएगा जैसे कि आप प्यार को एक्सेप्ट करते हैं. लेट पीपल क्रिटिसाइज, उसमें से पॉजिटिविटी लीजिएगा. अगर चाहे वो कोई कितना भी बुरा हो, आपके कितने भी अगेंस्ट हो, तब भी अगर आप उसकी कड़वी बात में से भी अगर कुछ पॉजिटिविटी निकाल सकें और अपने आप को रिफॉर्म कर सकें, तो वो चीज़ डेफिनेटली करिएगा, स्पेशली अपनी पर्सनल लाइफ में. ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज आ रहा है आपके लिए. एंड यस, टाइम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू वेट एंड टेक डिसीजन. एकदम से कुछ भी चीज़ हड़बड़ी में मत करिएगा. यू विल हैव टू ब्रेक दैट चेन, बट वो टाइम के साथ हो जाएगा. टाइम इज़ द बिगेस्ट हीलर. अगर आपको उस समय बुरा फील हो, लो फील हो, सामने वाला दुखी हो रहा है, स्टिल वेट. यू ऑल्सो नीड टू वेट. और सामने वाले को भी आपको स्पेस देने की ज़रूरत है कि इट विल हील, द पर्सन विल हील. जब आप उसके हो सकता है उसकी बात ना मानो या उसके अगेंस्ट कोई स्टैंड ले लो. आइए देखते हैं यूनिवर्स आपको और क्या गाइडेंस देना चाह रहा है इस साल 2025 के लिए.
देखिए, केओस और कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रही हैं, जैसे ये एक थोड़ी सी चीज़ है जो आपके लिए इस साल बहुत क्लियरली विजिबल हो रही है। कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती हैं आपके लिए, बट एट द सेम टाइम आप अपनी जो है ना बहुत सारी चीज़ें अचीव कर पाओगे, और वो इसलिए अचीव कर पाओगे क्योंकि आप, पता है, यू आर ब्रेकिंग द चेन। जो एक एंसेस्ट्रल पैटर्न्स भी रहे होंगे आपकी लाइफ में, तो एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग के कारण कई बार जो है आप कुछ पैटर्न्स होते हैं वो ब्रेक कर पाओगे, या फिर कई बार एंसेस्ट्रल कर्सेस भी होते हैं जिनको आपको ब्रेक करना है। कई बार वो एंसेस्ट्रल कर्सेस ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल वर्ल्ड में दिख रहे हो, वो ऐसे भी होते हैं जो आप फील कर रहे हो, और वो आपको अपनी थॉट प्रोसेस के लिए भी आपको वो पैटर्न्स ब्रेक करने होते हैं। तो वो पैटर्न ब्रेक करना वही है, वही चीज़ की अपने आप को इम्पोर्टेंस देना है, सामने वाले को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देना कि अपना ही बुरा कर जाओ। And ancestors are blessing you for that. They are blessing you. Ancestors are blessing you to achieve whatever you want to in this life. और इस सब चीज़ों के लिए गिल्ट फीलिंग मत लाइएगा, ठीक है। मुझे तो बहुत 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 प्यारी रीडिंग लगी है ये, और आई जस्ट होप कि ये साल, इस साल आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दें, सी द ग्लास एज हाफ फुल, एंड इंटरनली आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करना सीखें, ना कि सामने वाले से वो जिसे बोलते हैं ना कि आप वैलिडेशन सीख करो। नहीं, ज़रूरत नहीं है। आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, आपकी जो अच्छाई है, वो सब ऑटोमेटिकली दुनिया को नज़र आएगी इस साल। जस्ट गो अहेड एंड शो योर ट्रू कलर्स, बिकॉज आपको तो एंसेस्टर्स की भी ब्लेसिंग इस साल मिल रही है बहुत अच्छी तरीके से। आपके लिए एक रेमेडी मैं सजेस्ट करूँगी। आपकी अगर कोई कुल देवी या देवता होंगे तो डेफिनेटली इस साल जाके उनके मंदिर में होकर आइए, अपने गांव में होकर आइए, अपने टाउन में जो आपका होगा वहाँ होकर आइए, अपने घर का जो इष्ट देव हैं या फिर कुल देवी देवता हैं उनके पास इस साल आपको जाने की ज़रूरत है। वो आपको ब्लेस करेंगे इस साल, जिससे कि आप बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। आई जस्ट होप यू हैव अ मैजिकल ईयर अहेड, और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले एंसेस्टर्स की और कुल देवी की। May God bless you. I just hope you liked the reading. If you liked it, please drop a comment in down below.